आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट में 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। यह एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम थोड़ा सा मेहनत करके 5 क्वेश्चन पेट में सही कर सकते हैं। और इसका एग्जाम डेट भी आ गया है 6 से 7 सितंबर, यानी हमारे पास 40 से 42 दिन बचे हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी चैनल पे 5 से 6 वीडियो और भी पढ़ चुका है, ज़्यादा नहीं 10-10 मिनट का है, यानी 1 घंटे की वीडियो में आप अपना 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय हमारा कब से कब लगभग हम समझ सकते हैं 1857 से 1947। इसलिए समझ सकते हैं कि भारत की आज़ादी की शुरुआत के लिए हमारा 1857 में क्रांति हुई। वही क्रांति जो है चलती चली आई, जो है लोगों के अंदर एक जुनून जज्बा आया, जो कि 1947 तक भारत को आज़ादी अंग्रेजों से दिलाई गई। अब देखिए, इसके पहले का वीडियो जो है हमारा 1928 के पहले का जो भी घटना हुआ है वो वीडियो में बताया गया, उसे देख लीजिएगा। अब 1928 से लेके आगे हमारी क्या घटना है, आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA क्या है, तो इसका गठन हमारा कब होता है, 10 सितंबर 1928 को होता है। इसके पहले HRA का गठन कब हुआ था, तो हमारा 1924 को हुआ था, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी के सारे जो व्यक्ति थे उसी के किसका गठन कर देते हैं, यानी किस में सम्मिलित हो जाते हैं, तो हमारा HSRA में सम्मिलित हो जाते हैं। ये हमारा इसका गठन कब होता है, तो 10 सितंबर 1928 को होता है। इसका स्थान कहाँ पे होता है, गठन जो होता है वो नई दिल्ली में होता है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। इसके संस्थापक कौन है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो HSRA का गठन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसके जो है संस्थापक कौन है, तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। अब देखिए, ये हमारा HSRA का गठन के बारे में हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला है हमारा सैंडर्स की हत्या। कब होता है, 1928 में होता है। सैंडर्स की हत्या कौन करता है, तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सैंडर्स ने क्या कराया था, लाला लाजपत राय को मराया था। लाला लाजपत राय को इसने क्यों मारा था सैंडर्स ने, तो साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध करने वाले कौन व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध करने वाले व्यक्ति कौन है, तो लाला लाजपत राय हैं। तो लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तो वहाँ पे सैंडर्स क्या था, एक पुलिस अधिकारी था, और लाला लाजपत राय को लाठी डंडे से उसने मरवा दिया। तो यहाँ से फिर जब ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सैंडर्स के ऊपर गुस्सा करते हैं तो इसको भी गोली मार के जो है सैंडर्स को मार देते हैं, और ये लोग फरार हो जाते हैं, इन्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है। अब क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ये क्या घटना है, तो ये कब होता है, हमारा 1929 में होता है। क्यों होता है ये घटना, तो वीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सैंडर्स के मारने के बाद जो है ये क्या किए थे, ये फरार हो गए थे। तो इन्हें अपनी गिरफ्तारी देना था, तो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव में एक जो है बिल पे चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक बम फेंका, और बम फेंकने का मुख्य कारण यही था कि उन्हें गिरफ्तारी, अंग्रेज समझते थे कि ये लोग हमें मारना चाहते थे। तो वीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड था वो कब हुआ था, हमारा 1929 में। एग्जाम में पूछता है कि ये कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। किसके द्वारा बम कांड हुआ था, तो वीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा हुआ था। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साइमन कमीशन। हमारा होता क्या है, हर 10 साल पे भारतीयों के लिए कानून बनता था। 1909 में बना, फिर 1919 में बना, फिर हमारा 1929 में बनना था। तो देखिए, हमारा पहला जब 1909 में बना तो उस टाइम कौन यहाँ पे लॉर्ड था, मार्ले था, यहाँ का जो शासक था वो मार्ले था। तो इसकी को जो है 1909 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम। अब जब 1919 में जब कानून बना तो उस टाइम कौन शासक था, तो मॉन्टेग्यू था। तो हमारा इस अधिनियम को क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब हमारा जब बनना था 1929 में कानून, 10 साल के बाद। तो जब 10 साल के बाद कानून बनना था, लेकिन हमारा क्या होता है कि 2 साल पहले ही कानून, अंग्रेजी सरकार 2 साल पहले ही कानून बनाना चाहती थी। क्यों बनाना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटेन में 1929 में चुनाव था। तब इस कानून बनाने के लिए ब्रिटेन से साइमन को भेजा गया। तो साइमन जो है कानून बनाने के लिए भारत आता है। कब आता है, तो साइमन जब भारत ब्रिटेन से आता है तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। तो इसका गठन कब होता है, तो 1927 में होता है। 2 साल पहले देखिए, 1929 में बनना था, लेकिन 2 साल पहले ब्रिटेन से साइमन आता है, और साइमन जब कानून बनाने आता है तो उसी को साइमन कमीशन का नाम दिया गया। तो ये 1927 में ब्रिटेन में गठन हुआ, लेकिन जब ये ब्रिटेन से भारत आता है तो ये 3 फरवरी 1928 को आता है। ब्रिटेन से चलता है, उसे आने में जो है 28 हो जाता है। तो ये एग्जाम में पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, अगर गठन की बात करें तो 27 और आया भारत में 28 में। और कहाँ पे आया था ये भी एग्जाम में पूछा था। तो साइमन कमीशन पहली बार जो है कहाँ आया था, बम्बई में आया था।
कहाँ आया था? बम्बई में आया था। और बम्बई में इसका सबसे बड़ा विरोध हुआ। जब साइमन कमीशन बम्बई में आता है तो इसे काला झंडा दिखा के विरोध किया जाता है। और साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अब जब इसका विरोध होता है तो ये कहाँ चला जाता है? ब्रिटेन चला जाता है। जाके बताता है कि हमने जो कानून बनाए जा रहे थे भारतीयों के द्वारा बहुत विरोध हो रहा था। फिर दूसरी बार ये कब आता है? 1929 में आता है। साइमन कमीशन दूसरी बार कब आता है? सेकंड बार फिर आता है। एक बार आया, बताया कि ऐसे ऐसे समस्या है, फिर इसे भेजा जाता है कि जाओ तुम बना के आओ कानून। तो 1929 में आता है। साइमन कमीशन सेकंड बार कब आता है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1929 में आता है। जब ये 1929 में आता है तो इसका भी सबसे बड़ा विरोध होता है। अब इसे शिवस्वामी अय्यर ने भी एक साइमन कमीशन को क्या कहा था? रद्दी टोकरी में फेंकने लायक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि साइमन कमीशन को रद्दी टोकरी में फेंकने लायक किसने कहा था? तो शिवस्वामी अय्यर ने कहा था, क्योंकि इसमें भारतीयों के प्रति कड़ा कानून था, भारतीयों के हित में कोई कानून नहीं था। तो इस तरीके से साइमन कमीशन दो बार भारत आता है, 1928 में, 1929 में। इसका काफ़ी विरोध होता है। इस विरोध के कारण जो है फिर क्या होता है, वहाँ ब्रिटेन में जो राजा थे, जॉर्ज पंचम थे वहाँ के राजा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, भारतीयों को बुलाते हैं, उनकी समस्या क्या है समझते हैं। तो इसी समस्या को समझने के लिए क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा 31 में, 1932 में होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, भारतीयों की समस्या सुनी जाती है, फिर कानून बनाया जाता है। तो हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम डिटेल से कब पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 1929 तक क्लियर। अब देखिए इसके बाद की घटना क्या होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास अगला हो सकता है। आप अगले क्लास के लिए इंतजार करिए, आपको वो जल्द ही मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका परीक्षा में क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।